देखो लैम्डा जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के भी। मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, अगर जितना बड़ा पार्टिकल है मास अगर ज़्यादा है तो लैम्डा कम है, बहुत कम है। मतलब लार्ज साइज़ के जो पार्टिकल हैं जिनका सिग्निफिकेंट साइज़ है उनके लिए वेवलेंथ इतनी कम होती है ना के बराबर कि वो अगर उसके साथ एसोसिएटेड कोई वेव भी है तो हमारे लिए मायने नहीं रखती। लेकिन अगर एम की वैल्यू छोटी है जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब वहाँ पे वेव नेचर जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, वेव लेंथ जो है मेजरेबल हो जाती है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर जो है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट अब तक जो आपने पढ़ा, ये जो डे टू डे लाइफ में हम बड़े साइज़ के पार्टिकल देख रहे हैं, बड़ा मैटर देख रहे हैं, उस पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? देखो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर दो एप्लीकेबल फॉर ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बट सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज ओनली। ये मैंने प्रूव कर दिया बिकॉज लैम्डा की वैल्यू फॉर फॉर एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट बहुत कम हो जाएगी, बट माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए वो वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा। फॉर लार्ज बॉडी लैम्डा इज सो स्मॉल कैन नॉट बी मेजर्ड। ओके, तो यहाँ से हम जो है वो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, मतलब एक जो हाइपोथेसिस है और एक जो रिलेशनशिप है डी ब्रोगली का, वो हम समझ चुके हैं। दूसरा जो रिलेशनशिप जो ड्यूल नेचर को सजेस्ट कर रहा है दैट इज़ योर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या इसकी स्टेटमेंट है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रिसाइजली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल विद एक्यूरेसी। देखो कोई भी माइक्रोस्कोपिक यानी छोटा पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको मूव करते हुए जब हम उसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू डिटरमाइन प्रिसाइजली इसकी पोजीशन एंड मोमेंटम यानी वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ मेज़र करने की कोशिश करते हैं विद एक्यूरेसी, ये इम्पॉसिबल है। देखो जैसे पार्टिकल अगर एक रीज़नेबल साइज़ का है, बड़ा, मैंने माइक्रो की बात नहीं की, तो हम उस पर लाइट डालेंगे ना, लाइट डालेंगे, फोटोन ऑफ लाइट डालेंगे, उसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तभी तो वो हमें दिखेगा, हम उसको लोकेट कर पाएंगे। तो उसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा बड़े साइज़ के पार्टिकल पे, इतनी एनर्जी से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टिकल कैसा है, छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, तो जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगी ना, ये जैसे देखो इस पर इंसिडेंट फोटोन जो होगा, ये इस मान लो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज योर इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन पे लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी मिलेगी और उसका पाथ चेंज हो जाएगा। देखो ये हमने माइक्रोस्कोप लगा रखा है, इसको परपेंडिकुलरली ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन अब ये इसका ओरिजिनल पाथ था तो ये एक्सपेक्टेड पाथ था, लेकिन जैसे इस पे लाइट पड़ी इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही कहना चाह रहे हैं हम कि जब आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो, लोकेट करने की कोशिश करते हो, तो उसकी क्या हो जाता है, लोकेट करने की कोशिश करते हो उसकी स्पीड बदल जाती है उसका, और अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग प्रिंसिपल, बोर मॉडल जो एटम का है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स पाथ में घूम रहे हैं, लेकिन हमने अभी क्या समझा कि जो छोटा साइज़ का पार्टिकल है उसका तो फिक्स पाथ लोकेट करना नामुमकिन है एक तरह का। मतलब हम पता लगाने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अबाउट कहाँ घूम रहा है, उस पर लाइट डालेंगे तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो 100% पॉसिबिलिटी कभी है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, बट 100% यहाँ मिलेगा हम नहीं बोल सकते, है ना। क्योंकि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने साबित किया कि देयर विल बी एन अनसर्टेनिटी बोथ इन पोजिशन और मोमेंटम। ठीक है, कितनी अनसर्टेनिटी होगी, डेल एक्स इंटू डेल पी